सो हेलो दोस्तों, दिस काशिफ और इस बार मैं आपके पास लेके आया हूँ द मोस्ट अवेटेड मूवी मॉर्बियस। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हुए सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी जिसका नाम है मॉर्बियस। सो मूवी के शुरुआत में हमको कोस्टारिका के जंगलों को दिखाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से डॉक्टर मॉर्बियस अपने कुछ साथियों के साथ एक पहाड़ी पर जाते हैं, जिसका मानना था कि उस पहाड़ी पे जो चमगादड़ रहते हैं वो अन्य चमगादड़ों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इसीलिए उन्हें द वैम्पायर बैट्स बोलते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाते हैं और उसके बाद उस खून की गंध को सूंघकर उस गुफा से चमगादड़ उनकी तरफ निकल के आते हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये कहानी 25 साल पहले दिखाई जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हमें एक छोटा सा मॉर्बियस दिखाया जाता है जो कि हैंडीकैप होता है। बचपन से ही मॉर्बियस चलने फिरने से लाचार रहता है क्योंकि उसे कुछ ब्लड डिजीजेस होती हैं और डॉक्टर उसको पहले ही बता चुके होते हैं कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा और वो लाचार भी होता है क्योंकि वो चल फिर भी नहीं सकता था। अब जिस हॉस्पिटल में मॉर्बियस था उसी हॉस्पिटल में एक और हैंडीकैप बच्चा उस समय आता है जिसका नाम होता है लूशियस और इन दोनों में कुछ टाइम बाद बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती भी हो जाती है और यहीं पर मॉर्बियस इसको एक प्यारा सा नाम देता है माइलो, यानी कि इन दोनों में सेम डिजीजेस की प्रॉब्लम थी, ब्लड डिजीजेस, चलने में भी लाचार और एक ही जैसे थे, तो दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पर इन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था हैमल निकोलस। ये डॉक्टर तो थे पर साथ साथ इन दोनों का ध्यान रखते थे और इनकी हर जगह पर मदद करते थे और यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि ब्लड डिजीज होने के बावजूद भी मॉर्बियस पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी बात को डॉक्टर नोटिस करता है और वो फर्दर सोर्स लगाकर मॉर्बियस को आगे पढ़ाई के लिए यूएस भिजवाता है और मॉर्बियस यूएस चला जाता है पढ़ने के लिए। स्पेशल स्कूल में पढ़ने के बाद काफी सालों बाद वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और एक अच्छा डॉक्टर भी बनता है और साथ साथ वो एक सिंथेटिक ब्लड को भी इजाद करता है, उसकी डिस्कवरी करता है, जिस सिंथेटिक ब्लड की वजह से उसने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई थी और इसी सिंथेटिक ब्लड की खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। एक दिन मॉर्बियस अपने लैब में काम कर रहा था, उसका लैब अमेरिका में था और जिसका नाम था होराइजन लैब, जहां पर उसका साथ उसकी एक कोलीग देती थी जिसका नाम था मार्टिन। बेसिकली मॉर्बियस मार्टिन के साथ रहकर अपने ब्लड डिजीज पे कई सारे एक्सपेरिमेंट हमेशा करता रहता था अपने ऊपर, ताकि वो इस डिजीज का हल ढूंढ सके, इससे छुटकारा पा सके। और फाइनली उन्हें कुछ छोटा सा क्लू मिल जाता है जिसमें वो देखता है कि बैट के डीएनए को जब ह्यूमन के डीएनए से मिलाते हैं और मिलाने के बाद वो एक सीरम बनाता है जिसकी मदद से उसको ये लगता है कि मैं अपनी इस ब्लड डिजीज को क्योर कर पाऊंगा। फाइनल एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्बियस माइलो के पास जाता है, अपने दोस्त के पास, और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइलो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और हमें यह भी पता चलता है कि आज तक जो भी मॉर्बियस ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे उन सब का खर्चा माइलो ही उठाता है क्योंकि माइलो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो फाइनेंशियल सारी हेल्प, सारे एक्सपेरिमेंट माइलो को, मॉर्बियस को करवाता है, माइलो अपने पैसे देकर। वो माइलो को बताता है कि उन्होंने एक सीरम को इजाद किया है जिसकी मदद से हो सकता है कि उनका ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए या क्योर भी हो जाए, बट इसको वो खुलेआम नहीं कर सकता, इसको वो बहुत ही छुप कर करना चाहता है, तो वो बहुत ही दूर जाकर करना चाहता है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और वो ये सारी बातें माइलो को बताता है ताकि माइलो उसका ये खर्चा उठा सके और ये एक्सपेरिमेंट करने में उसकी मदद करे। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सीन शिफ्ट हो गया समुद्र में, जहां पर एक शिप में मॉर्बियस, मार्टिन और कुछ किराए के टट्टू यानी कि गुंडे उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए मॉर्बियस और मार्टिन के साथ उस शिप में मौजूद होते हैं। अब वो वक्त आ चुका था जिसका माइकल बेसब्री से इंतजार कर रहा था और हम देखते हैं कि मार्टिन उस सीरम को माइकल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट होने के बाद परिणाम कुछ उल्टा ही निकल आता है। हम देखते हैं कि ह्यूमन की एक बॉडी जो माइकल की थी वो पूरे पूरे एक दानव, एक शैतान में कन्वर्ट होने लगती है। माइकल की हालत खराब होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी चेंज होने लगती है और यहीं पर हम देखते हैं कि माइकल की ह्यूमन बॉडी एक खतरनाक वैम्पायर बैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारा एक्सपेरिमेंट बहुत उथल पुथल वाला था, इसीलिए वहां पर मौजूद वो गार्ड्स बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और वो वहां पर अपनी गन्स लेकर आ जाते हैं। बस वो गलती ये कर देते हैं कि वो मॉर्बियस को देखकर डर जाते हैं और मॉर्बियस पे ही गोली चला देते हैं। इस वक्त जो माइकल है, जो मॉर्बियस बन चुका है, वो पूरी तरीके से अपने होश आवास में नहीं होता, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी होती है, उसकी फास्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, वो पूरा एक बीस्ट बन चुका होता है और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो मॉर्बियस वहां पे मौजूद जितने भी किराए के टट्टू होते हैं उन सबको मार डालता है। मारने के बाद मॉर्बियस उन सारी लाशों का खून चूस लेता है। वहां पर मार्टिन भी थी और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वहां पर वो सारी की सारी बॉडी पड़ी
पड़ी हुई हैं और उन सब से खून चूसा हुआ है। और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैंने ये क्या कर लिया, ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। मॉर्बियस जब ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो वो बहुत ज्यादा पछताता है। वो तो वहां से चला जाता है, पर उसकी दोस्त मार्टिन को क्योर की जरूरत थी और वो उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो उसको वहीं पर छोड़ देता ताकि पुलिस आए और उसको हॉस्पिटलाइज करे। वो वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो मॉर्बियस मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन जो मॉर्बियस बन चुका है वो अपने लैब में जाता है और अलग अलग सीरम्स को टेस्ट करता है अपने ये ओवरवेलमिंग पावर्स और स्पीड और इन सबको कंट्रोल करने के लिए। इन सारे टेस्ट के दौरान उसको ये पता चलता है कि उसको जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत है। अगर वो ह्यूमन ब्लड का कंजम्पशन नहीं करेगा तो उसकी बॉडी पहले की तरह हो जाएगी, यानी कि पहले की तरीके से लाचार, बेबस, बेकार। लेकिन डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने फायदे के लिए किसी की जान ले, किसी का खून पिए, इसीलिए वो अपने द्वारा बनाया गया जो सिंथेटिक ब्लड था उसी का सेवन करना शुरू कर देता है ताकि वो ब्लड को कंज्यूम करे बिना किसी को मारे और जिंदा भी रह सके। सिंथेटिक ब्लड कंज्यूम करने के बाद वो ये नोटिस करता है और उसको पता चलता है कि ये सिंथेटिक ब्लड ज्यादा देर तक की काम नहीं करता, यानी कि वो सिंथेटिक ब्लड कंज्यूम करने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक की उस पर वर्क करता है, यानी कि हर 6 घंटे बाद उसे वो सिंथेटिक ब्लड काम पे लिए चाहिए ही चाहिए, कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वापस अपनी और पुरानी स्टेज में लौट जाएगा। अब धीरे धीरे मॉर्बियस को अपनी सारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ पता चलने लगता है कि वो कैसे अपनी पावर पे कंट्रोल करे, कैसे ब्लड का कंट्रोल करे, ये सारी चीजें। और यहीं पर हम देखते हैं कि माइलो उससे मिलने उसकी लैब में आता है। माइलो जब वहां पर आता है तो वो नोटिस करता है कि अब मॉर्बियस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, तंदुरुस्त है, चल फिर सकता है। तो माइलो मॉर्बियस से कहता है कि माइकल मुझे भी वो सीरम चाहिए, क्या तुमने उसे कंज्यूम किया है, क्या तुम उसके कंजम्पशन के बाद इतने ज़्यादा फिट फाइन और चलने फिरने लगे हो, मुझे भी वो सीरम दो, मुझे भी उसका सेवन करना है और मुझे भी तुम्हारी तरीके से इस छुटकारेदार जिंदगी से फुर्सत पानी और बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी जीनी है तुम्हारी तरीके से। तब मॉर्बियस उसे बताता है कि ये सीरम बहुत ही ज्यादा जानलेवा है, इसका कंज्यूमशन करने से मैं इंसान से जानवर बन गया हूँ, एक दानव बन गया और मैं तुम्हें इसका कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें ये सीरम दूंगा, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि आजकल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों में झड़प भी होती है। माइलो बार बार मॉर्बियस से उसी सीरम की बात करता है कि मुझे ये सीरम चाहिए क्योंकि इससे मैं भी ठीक हो सकता हूं, पर मॉर्बियस उसको वो सीरम देने से बार बार मना कर देता है क्योंकि वो उसके साइड इफेक्ट्स जानता है। पर थोड़ी देर बाद जब माइलो वहां से चला जाता है तो मॉर्बियस को पता चलता है कि उसकी लैब में काम करने वाली एक असिस्टेंट की मौत हो गई है और उसकी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड किसी ने कंज्यूम कर लिया, यानी कि सकअप कर लिया है। पर मॉर्बियस ने तो ये करा नहीं, तो मॉर्बियस ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो कौन है। अब मॉर्बियस को भी ये लगता है कि पुलिस को उसी पर शक होगा, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस उस जहाज पर भी हुआ था जहां पर मॉर्बियस पहले से मौजूद था और सेम इंसिडेंस उसकी लैब में ही हुआ है, तो पुलिस हो ना हो उसी पर ही शक करेगी। और इसके बाद जब वो बाहर निकल रहा होता है तो उसका सामना उन्हीं पुलिस वालों से होता है जो उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, पर माइकल कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उसके बारे में उसे कुछ पता है। पर माइकल अंदर ही अंदर सोचता है कि हो सकता है कि जब मैं दानव वाले रूप में आया था तो मैंने उसका कत्ल कर दिया और खून पी गया हो, क्योंकि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं रहता हूं। पर जैसे तैसे करके मॉर्बियस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस एट लास्ट में उसे पकड़ ही लेती है और पकड़ करके जेल में भेज देती है। और जेल में वहां पर माइकल से मिलने उसका दोस्त लूशियस आता है। लूशियस जब वहां पर आता है तो उसके हाथों में एक छड़ी होती है और वो जाते जाते वहां पर एक खून का पैकेट रख देता है। खून का पैकेट देखने के बाद माइकल को यह पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं लूशियस ने भी उस सीरम का अपने अंदर इंजेक्शन कर लिया है, जिस सीरम की वजह से माइकल उस दानव में कन्वर्ट हो गया था। अब यहां पर माइकल को पूरा क्लियर हो चुका था कि जो लैब में उसके असिस्टेंट की मौत हुई वो उसने नहीं बल्कि लूशियस ने करी। और अब वो ये सोचता है कि लूशियस को खून का चस्का लग चुका है और वो अब इस खून के चक्कर में और भी लोगों को मारेगा, और वो उसको रोकने की वजह से उस जेल को तोड़कर वहां से भाग जाता है। वहां से निकलने के बाद वो लूशियस से मिलता है, लूशियस को रोकता है, लूशियस को समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम एक दानव बन चुके हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम ठीक हो सकते हैं। पर सुनने के बजाय लूशियस उसके सामने जो कोई भी इंसान आता वो उसको मारता और उसका खून उसी के सामने पी जाता। तभी लूशियस माइकल को एक ऑफर करता है और बोलता है कि हमारे पास ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं
नहीं है। अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। पर माइकल अच्छा इंसान होता है, वो उसका साथ देने से वहीं पर ही मना कर देता है कि मैं तुम्हारा इस काम में, कोई भी गलत काम में साथ नहीं दूंगा। अब जब लूसियस को ये पता ही चल चुका है कि माइकल उसके साथ काम नहीं करेगा तो वो बहुत ही गुस्सा जाता है और वो ये सोचता है और हर वो कोशिश करता है जिससे या तो माइकल पुलिस के गिरफ्त में दोबारा से आ जाए या तो वो माइकल को मार के हमेशा के लिए ही खत्म कर दे। अब मॉर्बियस भी लूसियस की सारी हरकतें समझ चुका था और वो अब वापस अपने लैब में जाता है और एक ऐसा सीरम बनाता है जिसको बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वापस से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट जाए, मतलब जैसा कि उनका पहले का शरीर था वो उस शरीर में कन्वर्ट हो जाए और वो सीरम बनाकर लूसियस के बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए सोचता है। वहीं लूसियस अब और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक और खूंखार हो गया था क्योंकि उस इंसान का खून पी पी के वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब उसे इंसानी खून की जरूरत थी, तलब थी और वो किसी भी हद तक के जा सकता था इंसान का खून पीने के लिए। लूसियस को अब खून का इतना ज्यादा चस्का लग चुका था कि वो अपने डॉक्टर को ही मार देता है और मार्टिन को भी अधमरा कर देता है। वहीं पर तभी होती है एंट्री माइकल की और माइकल बहुत ज्यादा कमजोर था क्योंकि उस वक्त लूसियस माइकल से डबल ताकतवर था क्योंकि वो इंसानी खून का सेवन करता था और माइकल सिर्फ सिंथेटिक ब्लड ही पीता था। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहती है कि तुम्हें लूसियस को रोकना ही होगा, अगर तुमने लूसियस को नहीं रोका तो वो पूरे शहर को, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े करो पर लूसियस को रोको। और इसीलिए वो बोलती है अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना होगा और तुम किसी और का ब्लड मत कंज्यूम करो, तुम मेरा ही ब्लड कंज्यूम करो और इतने ताकतवर बन जाओ कि तुम यहीं पर लूसियस का किस्सा खत्म कर दो ताकि तुम दुनिया को, समाज को और अपने शहर को बचा सको। अब ना चाहते हुए भी माइकल को मार्टिन का ब्लड कंज्यूम करना ही पड़ता है ताकि वो लूसियस को हरा सके। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है दो महान योद्धाओं की लड़ाई जो बहुत ही ताकतवर थे, यानी कि लूसियस और मॉर्बिस, यानी कि डॉक्टर माइकल मॉर्बिस। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसियस बार बार माइकल के हर एक दांव को पिछाड़ देता है क्योंकि लूसियस माइकल से बहुत ज्यादा ताकतवर था क्योंकि माइकल सिंथेटिक ब्लड पे था और लूसियस हमेशा से ही ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करता था और इसीलिए लूसियस जो था वो माइकल के हर एक दांव को पलट देता था। पर यहीं पर हमें यह पता चलता है कि मॉर्बिस को अपनी एक और ताकत के बारे में पता चलता है कि वो बैट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी ताकत को बढ़ा सकता है क्योंकि वो बैट्स को अपने पास बुला सकता है और उनको अपने इशारे पर काम करवा सकता है, यानी कि नचा सकता है। और वो ऐसा ही करता है, वो अपने बैट्स को सारे ऑर्डर देकर बैट्स के साथ और खुद मिलकर लूसियस के ऊपर अटैक करता है और एक ही बार में लूसियस धाड़ से नीचे, जैसे ही लूसियस नीचे गिरता है वो अपना वही सीरम लेकर आता है जो वो बनाता है और वो लूसियस की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसियस वहीं पर ही मारा जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मार्टिन जो बिल्कुल ही अधमरी पड़ी हुई थी वो बिल्कुल ही फिट फाइन है, यानी कि अब उसके पास भी मॉर्बियस जैसी ताकत है, मॉर्बियस जैसी पावर है और वो बिल्कुल ही मॉर्बियस जैसी बन चुकी है। जिसका रीजन था लूसियस, क्योंकि लूसियस ने उसकी बॉडी से आधा ही ब्लड सक किया था और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया था ताकि मॉर्बियस उसे देखकर पछताए और वो उसे मार सके। पर उसका हुआ उल्टा क्योंकि अब बैट्स का डीएनए उस मार्टिन के डीएनए से मिल चुका था और वो पूरी तरीके से एक मॉर्बियस की तरीके से ही दानव बन चुकी थी, यानी कि वो भी अब क्या बन चुकी थी, ह्यूमन बैट बन चुकी। और यहीं पर ये शानदार मूवी एक शानदार एंडिंग के साथ खत्म होती है और खत्म होने के बाद यहीं पर हमें इसके पोस्ट प्रीव्यू में दिखाया जाता है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है, में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के सीन में देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मार्टिना कडावा मंत्र का यूज करते हुए स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया में भुला दिया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपनी कार से कहीं जा रहा था और उसी वक्त उससे मिलने के लिए डॉक्टर एड्रियन ट्रूम्स वहां पर आता है, यानी कि वल्चर। तो मॉर्बियस उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वल्चर उसे बताता है कि उसके यहाँ पर होने का रीजन है स्पाइडरमैन और वो साथ ही में मॉर्बियस को यह भी कहता है कि हमारी तरह के बहुत ही कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। इसके बाद मॉर्बियस कहता है कि इस काम में बहुत मजा आने वाला है और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन तो जल्दी से हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।